जय गणेश भगवान, जय महालक्ष्मी में राधे राधे। जय श्री कृष्ण भगवान जी। आप सबको गणेश संकटी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामना। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से जानते हैं। चैत्र मास की चतुर्थी तिथि को भालचंद्र चतुर्थी के नाम से जानते हैं। इस चतुर्थी में भगवान गणेश जी का 11वां रूप भालचंद्र के रूप में पूजा की जाती है। भालचंद्र का मतलब होता है कि जिसके सर पर चंद्रमा हो। भगवान गणेश की इस रूप की पूजा करने से मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है और तनाव से मुक्ति मिलती है। एक समय कैलाश में माता पार्वती तथा श्री गणेश महाराज विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल पड़ा। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को गणेश पूजा कैसे करनी चाहिए? चैत्र मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि हे महादेव, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात में षोडोपचार से पूजा करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर स्वयं व्रती को इस दिन पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य को सिद्धि मिलती है। गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए। वो प्रजा पालन के प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं थे। चारों वर अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर डाकू आदि का भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तत्पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल पर सौंप कर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन्य धान द्वारा समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे सब धन का उपभोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे बेटे की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर इसकी सास कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है? बार बार सास से निषेध किए जाने पर भी बहू नहीं मानी। तो सास ने कहा, अरे दुष्ट, तू मेरी बात को मानती नहीं है। मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अविचार पसंद नहीं है। इसके उत्तर में बहू ने कहा, हे सासू माँ, मैं संकट नाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। अपनी बहू की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोना पर उतारू हो गई है। कई बार मेरे मना करने के बावजूद भी वह दुराग्रहवश नहीं मान रही है। इस दुष्टा को मार पीट के ठीक कर दो। मैं गणेश जी को नहीं जानती, ये कौन है और इनका व्रत कैसे होता है। हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोग किस विपत्ति को ये नष्ट करेंगे? माता की पीड़ा से उसने बहू को मारा पीटा। इतनी पीड़ा सह कर भी उसने व्रत किया और पूजा समाप्त करने के बाद गणेश जी का स्मरण करती हुई उसने प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, हे जगपति, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए, हे गणेश्वर, जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो। गणेश जी ने सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपा कर रख दिया। बाद में इसके वस्त्र आभूषण आदि उतार कर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अंतर्धान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, परंतु कोई प्रत्युत्तर न मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? महल में उसके सभी वस्त्र भूषण तो हैं, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ गया? राजा की यह बात सुन मंत्री ने उत्तर दिया कि हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया?
इसका मुझे पता नहीं है। मैं अभी नगर, बाग, बगीचे आदि सभी स्थानों में खोज करवाता हूँ। इसके बाद राजा नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाओ। राजा का आदेश पाकर दूत लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी पता न लगा तो आकर राजा से डरते डरते निवेदन किया कि महाराज, अपहरणकारियों का कहीं सुराग नहीं मिला। राजकुमार को आते जाते भी किसी ने नहीं देखा। उनकी बातों को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है? हे धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बता दे कि राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। राजा द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सर झुकाकर कहा कि हे भोपाल, मैं पता लगाता कि इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का गिरोह भी नहीं है और ना ही आदि डाकू है। तो फिर हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया है और ना जाने वह कहाँ चला गया। धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछा, अपनी सभी बहुओं को बुलाकर भी पूछा कि यह कर्म किसने किया। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझे अभागे के वंश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि हे पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसीलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध संकट नाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान श्री गणेश जी का पूजा कैसे किया जाता है? हे चुलच्छरी, तुम बताओ। मैं मंद बुद्धि होने के कारण व्रत के महात्म को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, हम लोगों के जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। तब सब लोगों ने कष्टनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करते हुए व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों के देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर सभी नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की तो कोई सीमा ही नहीं रही। राजा कह उठे, गणेश जी धन्य है और साथ ही साथ मंत्री जी कल्याणी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के पास से भी आकर लौट आया। अतः सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहे। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस लोक तथा सभी लोकों में इससे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। इसी कथा को युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र कृष्ण चौथ का व्रत करके अपने खोए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। बोलो गणेश भगवान जी की जय। गणेश भगवान जी की कथा सुनने से सबकी मनोकामना पूरा होती है और सारी मुरादें भी पूरी होती है। कथा सुनने वाले और हुंकार भरने वाले के सबका गणेश भगवान जी सारी मनोरथ पूरा करें। जय गणेश भगवान, जय महादेव जी।